जहां सरकारी कबाड़ अब गरीबों की किस्मत संवारेगा। रामपुर जिलाधिकारी की एक अनोखी सोच ने बदहाल हो चुकी सरकारी गाड़ियों को चलता फिरता शोरूम बना दिया है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब रेडी पटरी वाले और दिव्यांग इन आधुनिक दुकानों के जरिए सम्मान के साथ अपना रोजगार चला सकेंगे। देखिए रिपोर्ट। अक्सर सरकारी दफ्तर के बाहर खड़ी जंग खाती गाड़ियां सिस्टम की बेरुखी और बर्बादी की तस्वीर पेश करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में इन बेकार पड़ी गाड़ियों की किस्मत बदल गई। दरअसल रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी की एक आउट ऑफ द बॉक्स सोच ने न केवल सरकारी कबाड़ को कीमती संपत्ति में बदल दिया, बल्कि समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े रेहड़ी पटरी वालों के जीवन में भी नई रोशनी भर दी। प्रधानमंत्री स्वनिधि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत शुरू की गई ये पहल आज पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल बन गई है। बता दें कि रामपुर कलेक्ट्रेट और अन्य सरकारी विभागों के परिसरों में लगभग 50 ऐसे वाहन खड़े थे जिन्हें विभाग कंडम घोषित कर चुका था। ये वाहन सड़कों पर चलने लायक नहीं थे और नीलामी के इंतजार में कबाड़ बन रहे थे। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी की नजर जब इन गाड़ियों पर पड़ी तो उन्होंने इन्हें नीलामी करने के बजाय इनके सदुपयोग का एक ऐसा खाका तैयार किया जिससे कि वेस्ट टू वेल्थ का सपना सच हो सके। बता दें कि जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि इन वाहनों की मरम्मत कराई जाएगी और इन्हें इस तरह डिजाइन किया जाए कि छोटी, सुंदर और गतिशील दुकानों के रूप में ये काम कर सके। जिलाधिकारी ने इस पहल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी पीएम स्वनिधि योजना से जोड़कर दिखाया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रेहड़ी पटरी वालों को सस्ता ऋण और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। रामपुर में प्रशासन ने उन गरीब दुकानदारों को चिन्हित किया जो कि सड़कों के किनारे, फुटपाथ पर या फिर असुरक्षित ठेलों को अपना सामान बेचने के लिए वाहन बनाते थे। इन कबाड़ से बनी दुकानों को आधुनिक रूप दिया गया है और उन्हें रंग रोगन किया गया। उसमें सामान रखने के लिए व्यवस्थित रैक बनाए गए हैं। इन दुकानों की सबसे बड़ी खासियत है कि इन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, जिससे कि पटरी दुकानदारों को नगर निगम या फिर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई का डर नहीं रहेगा। इस मुहिम में जिलाधिकारी ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए आवंटन की प्रक्रिया में दिव्यांगों और बेहद गरीब परिवारों को प्राथमिकता दी। प्रशासन का मानना है कि एक दिव्यांग व्यक्ति के लिए भारी ठेला खींचना या सड़क किनारे दुकान लगाना मुश्किल होता है, लेकिन ये कस्टमाइज मोबाइल शॉप उनके लिए वरदान साबित होंगे। इन दुकानों के आवंटन से न केवल लाभार्थी आत्मनिर्भर बनेंगे बल्कि उनका आत्मसम्मान भी बढ़ेगा। अब वो खुद को पटरी वाला नहीं बल्कि एक व्यवस्थित दुकान का मालिक कह सकेंगे। रामपुर की इस पहल का एक सकारात्मक पहलू शहर की व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। सड़कों के किनारे अवैध रूप से लगने वाले रेहड़ी पटरी की दुकानों के कारण अक्सर जाम की स्थिति बनाती है। जब इन दुकानदारों को व्यवस्थित मोबाइल शॉप मिल जाएंगी तो वो प्रशासन की तरफ से निर्धारित वेंडिंग जोन में अपनी दुकान खड़ी कर सकेंगे। इससे शहर की सड़कों पर यातायात सुगम होगा और शहर की सुंदरता बढ़ सकेगी। आमतौर पर सरकारी योजना में बजट की कमी का रोना रोया जाता है, लेकिन जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने दिखाया है कि बिना किसी अतिरिक्त भारी भरकम बजट के उपलब्ध संसाधनों के जरिए भी बड़ी तब्दीली की जा सकती है। खराब वाहनों को ठीक कराने में आने वाला खर्च उन वाहनों की नीलामी से मिलने वाली मामूली रकम से कहीं ज्यादा प्रभावी साबित हुआ है ये कदम, क्योंकि इसने स्थायी रोजगार का सृजन किया। बताते ये भी आपको चले कि योजना के पहले चरण में जिन लोगों को ये दुकानें सौंपी गई हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। एक लाभार्थी ने बताया है कि पहले पुलिस और नगर निगम वाले हटा देते थे और धूप बारिश में सामान खराब हो जाता था। अब हमें अपनी दुकान मिल गई है जिसमें हम सुरक्षित होकर काम कर सकते हैं। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया है कि ये अभी शुरुआत है। आने वाले समय में जिले की अन्य कंडम वाहनों को भी इसी तरह उपयोगी बनाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीबों को इसका लाभ मिल सके। रामपुर की अनोखी पहल बताती है कि अगर प्रशासनिक इच्छा शक्ति हो तो कबाड़ भी कारोबार बन सकता है। ये योजना न केवल प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करती है
बल्कि समाज के वंचित वर्ग के प्रति सरकारी तंत्र की जिम्मेदारी को भी परिभाषित करती है। रामपुर का ये प्रयोग अब उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणा का केंद्र बन गया है। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तुषार सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामपुर से। तुषार, वेस्ट टू बेस्ट की जो पहल की गई है उससे किस तरीके से फायदा हो रहा है और देश आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा? जी बिल्कुल माधुरी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से रामपुर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के द्वारा जो पीएम स्वनिधि योजना का तो ये एक पहल उनके द्वारा की गई है, इस पहल से कहीं ना कहीं रामपुर जिलाधिकारी अब चर्चाओं का विषय बन चुके हैं। जिस तरीके से रामपुर जिलाधिकारी ने ये एक पहल की है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो रेहड़ी पटरी वालों को बहुत सहूलियत यहाँ पर मिलती हुई माधुरी दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि आज से पहले अधिकतर ये देखने को मिलता था कि ये जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हुआ करते थे, इनको नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा, नगर पालिका के आदेशों के द्वारा इन लोगों को अक्सर हटा दिया जाता था। दर दर ये लोग भटकते थे, काफी परेशान होते थे, अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाते थे कि हमें हमारे लिए कोई ना कोई व्यवस्था करा दी जाए। तो वही दूसरी ओर अगर देखा जाए कि प्रधानमंत्री के द्वारा एक ये योजना निकाली गई, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इसके तहत रामपुर जिलाधिकारी ने जो ये एक शुरुआत की है कि जो जितने ऐसे भी रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, इन लोगों को एक जगह दी जाए। अच्छा, जगह दिलाने में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्या भी होती है, लेकिन उन्होंने एक ऐसी चीज निकाली कि जो बहुत ही एक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जो पुराने वाहन खड़े हुए थे, जो सीज वाहन होते हैं, जो एम्बुलेंस होती है अस्पतालों में, उन सभी को ठीक करवाया गया, उनकी मरम्मत कराई गई। उनकी मरम्मत कराने के बाद माधुरी उनमें डेकोरेशन कराया गया। जो भी उसके अंदर पैसा लगा वो सब पैसा लगाने के बाद उसको पूरी तरीके से डेकोरेट किया गया और डेकोरेट करने के बाद उसको एक बिल्कुल मतलब एक दुकान की तरह उसको सजा दिया और जो लोग हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले जो लोग हैं, उन लोगों को वो दे दिया गया। और अब इसके बाद हम देखते हैं तुषार, अभी तक की बात कर ली जाए तो जो ये पटरी वाले या फिर जो सड़कों पर अपनी रेहड़ी लगाते थे, उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था और इस पहल के बाद उनकी सहूलियत कितनी बढ़ी है? बिल्कुल माधुरी, मैं आपको बताऊं कि आज से पहले मैंने आपको बताया कि इन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करता था। जैसे कि एग्जाम्पल, बारिश पड़ जाए उसमें दिक्कत इन लोगों को होता था। इसके साथ ही जो नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं उन लोगों से मतलब ये लोग काफी परेशान रहते थे। आए दिन कभी कुछ, कभी कोई आदेश, कभी कोई आदेश, तो जिसके कारण इन लोगों के जो लोग बिजनेस करते थे अपना, उसमें भी काफी इन लोगों को नुकसान ये लोग झेलते थे। लेकिन अब इस योजना की इन रेहड़ी पटरी वालों को काफी यहाँ पर सहूलियत देखने को मिली है। तो वही दूसरी ओर हमने जब इन लोगों से बात करने की कोशिश की, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, तो उन लोगों ने बताया कि हम इस योजना के जो रामपुर जिलाधिकारी के द्वारा जो हमें ये दी गई है, उसके लिए हम प्रधानमंत्री का और साथ ही रामपुर जिलाधिकारी का दिल से धन्यवाद करते हैं माधुरी। तुषार, अभी तक की बात कर ली जाए तो कितने लोग इसका फायदा उठाते हुए नजर आए रामपुर में? इस पहल की, इस योजना की बात की जाए तो क्या इस योजना के प्रति सारे लोग जागरूक नजर आ रहे हैं या अभी उन्हें इस योजना के बारे में जानने की जरूरत है? नहीं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो माधुरी बहुत से लोगों को इस योजना के बारे में पता है, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे रह भी जाते हैं तो रामपुर जिलाधिकारी ने उन लोगों से कहा है कि अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है या कोई दिक्कत है तो आप लोग मेरे कार्यालय में किसी भी वक्त आ सकते हैं, मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं और जितना भी हो सकेगा रामपुर जिलाधिकारी उसके लिए मतलब काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी रेहड़ी पटरी वाले ऐसे लोगों को इस योजना का लाभ अभी तक मिल चुका है। इसके अलावा जो लोग रह भी गए होंगे उन लोगों के लिए भी लगातार ये सब कार्य चल रहा है। जितनी भी ऐसी बसें हैं या फिर ऐसे कोई वाहन है या कोई एम्बुलेंस है, उन सबको जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, इनमें तुषार, रेहड़ी पटरी वाले जो ये लोग रहते थे पहले, नगर निगम की ओर से, नगर पालिका की ओर से इनसे चार्ज भी वसूला जाता था जिस जगह पर ये अपनी रेहड़ी पटरी लगाते थे। अभी क्या स्थिति है? क्या अभी चार्ज लिया जाएगा?
नहीं, अभी तक तो खैर हम आपको बताएं कि ऐसा कोई चार्ज का सिस्टम यहाँ पर सामने नहीं आया है। अगर आने वाले फ्यूचर में कोई ऐसा चार्ज होता भी है तो वो भी सिर्फ मिनिमम चार्ज होगा, कोई इतना हाई फाई वाला चार्ज नहीं होगा। जो भी एक मेंटेनेंस का जो भी होता होगा इन लोगों का, बस वही सब यहाँ पर रहने वाला है, कोई ऐसा नहीं है। और जो भी मतलब मेंटेनेंस रहेगा वो इन लोगों के मतलब बजट में रहने वाला है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई यहाँ पर देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है मगर। तुषार, इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो भले ही ज्यादातर लोग इस योजना के बारे में जानते हैं, लेकिन अभी भी अगर कुछ लोगों की बात कर ली जाए तो इस योजना से काफी लोग अनजान चल रहे हैं, तो वो भी इस योजना के बारे में जाने। तो क्या इस किसी भी तरीके का जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है इस योजना के प्रति? बिल्कुल माधुरी, मैं आपको बताऊं, लगातार रामपुर जिलाधिकारी जो उनके अफसर लोग हैं, अफसरशाही लोग हैं, उन लोगों से वो ये बोलते हैं कि जाकर जन जन तक जितना भी हो सके इन चीजों को फैलाया जाए ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सके। तो वही दूसरी ओर रामपुर जिलाधिकारी लगातार मीडिया के टच में बने रहते हैं, अक्सर इस तरीके की बातें और अपने एक संदेश लोगों तक वो पहुंचाते रहते हैं कि अगर कोई भी दिक्कत है या फिर अगर किसी को जरूरत है कुछ तो वो मेरे पास 24 घंटे मैं किसी भी समय वो उनके पास कार्यालय में जा सकती है। बिल्कुल, ये जो योजना है जाहिर सी बात है इसका लाभ उठाते हुए तो लोग नजर ही आ रहे हैं। रामपुर में भी इस तरीके की तस्वीरें आपने अभी दिखाई कि किस तरीके से रेहड़ी पटरी वाले लोग इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो ये योजना रामपुर आसपास के जिलों या फिर पूरे उत्तर प्रदेश में इस योजना का फायदा उठाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। आंकड़े क्या कहते हैं इस योजना से संबंधित? मैं आपको बताऊं, अगर आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर रामपुर खाली ये जो योजना है वो रामपुर तक सीमित नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में ये है। हम अक्सर रामपुर से निकल के भी अगर हम लोग अगर कहीं जाते हैं आसपास के जिलों में तो वहां पर भी हम लोग देखते हैं कि इस तरीके की जो पीएम स्वनिधि की जो गलियारे हैं वो प्रधानमंत्री की तरफ से यहाँ पर लगाए गए हैं। और कहीं ना कहीं से देखा जाए तो जाम में कहीं ना कहीं सबसे में यहाँ पर लोगों को रिलीफ मिलता हुआ यहाँ पर माधुरी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, आपने देखा होगा कि जब हम लोग रोड पे निकलते हैं तो बहुत सी जाम की स्थिति वहां पर पैदा होती है और कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा कारण जो होता है वो ट्रेड कटिंग वाली होती है। तो उन सभी लोगों के लिए एक तरीके से जो है आप घर तक भी चला रहे और कहीं ना कहीं जो रेडी पटरी वाले हैं उन लोग के लिए भी इसका लाभ। बिल्कुल तुषार, बड़ी संख्या में रेडी पटरी वाले लोग जिन्हें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता था, इससे रोजगार तो बढ़ेगा ही, इसी के साथ देश आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।